तो कहानी शुरू होती है शेडीसाइड स्कूल से, जो कि एक बदनाम शहर बन चुका है। जिसको भी यहाँ की हवा लगती है वो दरिंदा बन जाता है। फिर हमें वॉइस प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो पहले बिगड़ी हुई लड़कियों को सुधारा करती थी और आजकल वो शेडीसाइड्स को सुधार रही हैं। प्रिंसिपल के होते हुए भी स्कूल के सब कंट्रोलिंग के पास आगे कहानी में दिखाया जाता है कि स्कूल में सब खुश हैं क्योंकि 2 दिन बाद स्कूल में होने वाली है प्रॉम पार्टी और जो लड़की प्रॉम क्वीन बनेगी वो नई शेडीसाइड्स का नाम रोशन करेगी। फिर हमें 6 कैंडिडेट्स लड़कियों के बारे में बताया जाता है जो मुकाबले में पार्टिसिपेट करेंगी। नंबर 1 डिफ्नी फैल्कनर, जो बहुत ही घमंडी लड़की है। नंबर 2 क्रिस्टिनो, जो गांजे की नशेई होती है। नंबर 3 लिंडा, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। नंबर 4 डेवी, जो किसी की भी इज्जत मट्टी में मिला सकती है। नंबर 5 मेल्सी, जो कि टिफनी की पालतू है। नंबर 6 लोरी ग्रेंजर, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर हमें लोरी ग्रेंजर की दोस्त से मिलवाया जाता है मैगन रोजर्स, जो कि क्रिस्टिनो की तरह नशेई होती है और सबसे अलग होती है। फिर हमें क्लास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर लोरी ग्रेंजर से एक सवाल करता है, लोरी तुम क्या बनना चाहती हो? मैगन ने कहा ये राइटर बनना चाहती है। लिंडा और टेफनी, जो कि लोरी को पसंद नहीं करती थी, इसका मजाक उड़ाने लगी और उन्होंने तंज किया कि ये लिखेगी कि इसकी मदर ने इसके फादर को कैसे मारा, जो कि लोरी की मदर पर हमेशा से इल्जाम रहा है। फिर मैगन उठकर अपना हाथ काट देती है, ये कहकर कि इसके जिम्मेदार तुम सब हो। और फिर हमें पता चलता है ये तो मैगन की तरफ से किया हुआ एक मजाक था, जिससे क्लास के सब स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और लिंडा और टेफनी गुस्से में आ जाती हैं। फिर मैगन को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लोरी ग्रेंजर एक रेस्टोरेंट में काम करती है और आज रात उसने देर तक काम करना है क्योंकि उसने प्रॉम पार्टी के लिए एक ड्रेस लेनी है और बाकी सारे कैंडिडेट्स उसी रेस्टोरेंट में आए होते हैं। फिर टिफनी बाकी सब के साथ मिलकर लोरी का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि लोरी के पास एक अच्छी ड्रेस नहीं है पार्टी के लिए। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लोरी देर तक काम कर रही होती है। टिफनी का बॉयफ्रेंड टेलर वहां वापस आ जाता है क्योंकि वो वहां अपनी जैकेट भूल गया था। टेलर लोरी से मिलता है और पूछता है पार्टी के लिए तैयार हो? लोरी ग्रेंजर शायद में जवाब देती है। फिर टेलर लोरी से कहता है तुम राइटर बनना चाहती हो और मैं चाहता हूँ काश तुम बन जाओ क्योंकि तुम बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहती हो। ये कहकर टेलर जैकेट के लिए थैंक यू कहकर रेस्टोरेंट से चला जाता है। इधर टिफनी बहुत खुश थी और वो तैयार होकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसे लगता था कि वो आसानी से ये कंपटीशन जीत जाएगी। और मेल्सी के पास एक अच्छी ड्रेस न होने की वजह से टिफनी अपनी एक ड्रेस मेल्सी को दे देती है, जिससे दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर कहानी में आगे बताया जाता है कि क्रिस्टिनो एक गांजे की डील करके सुनसान रास्ते से वापस आ रही होती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो घबरा के पूछती है कौन, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वो चलने लगती है और अचानक से एक लाल जैकेट में मास्क पहना हुआ शख्स कुल्हाड़ा लेकर उसकी पीठ में घूम देता है और उसका मर्डर कर देता है। और स्कूल में सबको ऐसा लगता है कि वो अपने 32 साल के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और इसलिए उसका नाम हटा दिया जाता है। और दूसरी तरफ लोरी टेलर को देखकर मुस्कुरा रही होती है और मैगन लोरी से कहती है कि अभी भी तुम्हारे दिल में वही फुटबॉल चैंपियन है। और फिर हमें पता चलता है कि लोरी बचपन से ही टेलर को पसंद करती है। और फिर अगले सीन में वॉइस प्रिंसिपल ब्रेकनरिएज लोरी के पास आती है और वो लोरी को तसल्ली देते हुए कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम ये कंपटीशन जीत सकती हो। तुम्हारी मदर अच्छी हैं, उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया, उन पर बुरे इल्जाम लगाए गए हैं। और फिर लोरी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ मैगन क्रिस्टिनो के बॉयफ्रेंड जिमी के पास क्रिस्टिनो का पूछने जाती है क्योंकि इसको पार्टी के लिए ड्रग्स चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ जिमी भी क्रिस्टिनो को ढूंढ रहा होता है और परेशानी के बाइस मैगन को ड्रग्स देने से मना कर देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाल जैकेट में मास्क पहना हुआ कातिल प्रॉम पार्टी में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों के कत्ल की प्लानिंग कर रहा होता है। और फिर वो दिन आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि पार्टी में कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की जाती है। अनाउंसमेंट के बाद लिंडा और इसका बॉयफ्रेंड एक रूम में जाते हैं। फिर वहाँ लिंडा देखती है कि किसी ने आके इसके रूम में सारे पंफलेट्स काट दिए हैं। फिर लिंडा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और रूम की लाइट बंद कर देता है। लिंडा को लगता है ये वही है जिसने पंफलेट्स फाड़े हैं। फिर लिंडा उसको पकड़ने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अचानक से एक अजीब सी आवाज लिंडा के बॉयफ्रेंड को आती है और वो घबरा जाता है। फिर लिंडा इसके सामने आती है और किसी ने इसका पेट चाकू से काट दिया होता है। और जब लिंडा जमीन पर गिरती है तो उसके पीछे वही लाल जैकेट में मास्क पहना हुआ कातिल खड़ा होता है। फिर वो लिंडा के बॉयफ्रेंड के पहले दोनों हाथ काटता है और फिर इसका सर काट देता है। दूसरी तरफ सब पार्टी में डांस कर रहे होते हैं और अचानक से एक लड़की चीखने लगती है क्योंकि सामने पड़ी डिश में टिफनी का सर पड़ा होता है।
फिर पूरे हॉल में चीखों पुकार शुरू हो जाती है। पता चलता है कि ये भी किसी की तरफ से किया हुआ एक मजाक था, क्योंकि टिफनी उसी पार्टी में सही सलामत खड़ी थी। फिर वो इस प्रिंसिपल ब्रेक एंड रिया जो गुस्से में कहती हैं ये किसकी हरकत है वो सामने आए। टिफनी और मेलिसी मैगन का नाम लेते हुए कहती हैं कि ये काम इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर मिस ब्रैकन रियज मैगन को कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। कुछ देर बाद मैगन लोरी को बताती है कि ये सब उसने किया है, लेकिन लोरी मैगन से नाराज हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो प्रॉम क्वीन बनकर लोगों का नजरिया चेंज करना चाहती थी और मैगन ने सब खराब कर दिया था, जिससे मैगन को भी बुरा लगता है क्योंकि उसने ये सब लोरी के लिए ही किया था। और दूसरी तरफ कोई शख्स लोरी को फूल बेचता है। टिफनी को लगता है कि लोरी और टेलर के बीच में कुछ चल रहा है और गुस्से में आके टिफनी लोरी को उसकी मॉम के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कह देती है, जिससे लोरी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इमोशनल हो जाती है। और टिफनी की दोस्त मेल्सी को भी आज उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और इसे लोरी ग्रेंजर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो लोरी को अपना मेकअप देती है ताकि वो जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जब टिफनी को पता चलता है कि उसकी दोस्त मेल्सी ने लोरी की हेल्प की है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी दोस्त की ड्रेस खराब कर देती है। और उसके बाद लोरी और टिफनी के बीच एक छोटा सा डांस कंपटीशन हो जाता है, जिसमें लोरी बहुत अच्छा डांस करती है और टिफनी घमंड और गुस्से में आकर अजीब डांस करने लगती है और सब उस पर हंसने लगते हैं। और टिफनी का बॉयफ्रेंड टेलर भी लोरी के डांस की तारीफ करता है और वैसे भी टेलर को लोरी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो कभी उसको बता नहीं पाया। और मेल्सी जो कि टिफनी की तरफ से खराब की हुई ड्रेस को चेंज करने ड्रेसिंग रूम में जाती है तो लाल जैकेट में मास्क पहना हुआ किलर वहाँ भी आ जाता है। और मेल्सी जो कि जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और दरवाजा खोलती है तो सामने से दूसरा किलर आ जाता है और वहाँ पर मेल्सी को मार दिया जाता है। और यहाँ पर मैगन को शक हो जाता है और वो लोरी को आके कहती है कि इस पार्टी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक के बाद एक कैंडिडेट्स वहाँ से गायब हो रहे थे। और दूसरी तरफ जैक और डेवी एक रूम में खड़े बातें कर रहे होते हैं और अचानक किलर चेनशा से जैक का मुंह काट देता है। और दूसरी तरफ डेवी भागने के चक्करों में बिजली की तारों में आके मारी गई। सारे कैंडिडेट्स के मरने के बाद अब सिर्फ लोरी और टिफनी बचे थे। और इस तरफ मैगन लोरी के साथ बात कर रही थी कि कैंडिडेट्स गायब हो रहे हैं और उसको शक था कि प्रोफेसर का बेटा ये सब कर रहा है। और लोरी मैगन को गलत कह देती है क्योंकि लोरी के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ गलत हो चुका था और अब जब टेलर के साथ एक अच्छा मूवमेंट बनने जा रहा था तो वो किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती थी। मैगन को भी लोरी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन टेलर लोरी को एक स्पेशल जगह पर ले जाता है। और अब वो दोनों आपस में बात करने ही वाले थे कि अचानक ऊपर से किलर टेलर के सर में चाकू घुसा देता है, जिससे टेलर की वहीं मौत हो जाती है और लोरी वहां से भाग जाती है और किलर भी उसके पीछे भागने लगता है। लोरी भागते भागते एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसको मैगन भी मिल जाती है। बेसमेंट में लोरी और मैगन ने बहुत सी लाशों को भी देख लिया था। फिर वो दोनों किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं और उस हॉल में पहुंच जाती हैं जहां पर प्रॉम पार्टी चल रही होती है। लोरी जल्दी से स्टेज पर चढ़ जाती है ताकि वो सबको माइक में बता सके कि हमारे बीच में एक किलर है जिसने सब कैंडिडेट्स का मर्डर कर दिया है। लेकिन प्रोफेसर बिना सुने लोरी को प्रॉम क्वीन बनने पर क्राउन बना देते हैं क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वो प्रॉम क्वीन बन चुकी थी, लेकिन लोरी को इस टाइम जीतने की कोई खुशी नहीं थी। वो चीख चीख कर सबको इस किलर के बारे में बताना चाहती थी। फिर किलर अचानक से स्टेज के ऊपर आ जाता है और प्रोफेसर उस किलर को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो प्रोफेसर का भी हाथ काट देता है। जिसके बाद अब वो लोरी को मारने ही वाला था कि इसकी दोस्त किलर को पीछे से पकड़ लेती है और इसके बाद किलर मैगन को मारने वाला होता है कि तो लोरी जल्दी से अपना क्राउन किलर की आंख में मार देती है, जिससे किलर वहीं गिर जाता है और सब उसको पकड़ लेते हैं और किलर का चेहरा रिवील हो जाता है, जो कि उन्हीं के प्रोफेसर टिफनी के फादर निकलते हैं। टिफनी की मॉम भी इस स्कूल में प्रोफेसर थी, जो अपने हस्बैंड को इस तरह देख के शॉक रह जाती हैं। वो प्रोफेसर से पूछती हैं आपने ऐसा क्यों किया, और प्रोफेसर जवाब देता है कि ये सब मैंने अपनी बेटी टिफनी के लिए किया है ताकि वो क्वीन बन जाए। कुछ देर बाद पुलिस आती है और प्रोफेसर को अपने साथ ले जाती है और मैगन को भी जख्मी होने के बाइस हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। पुलिस वाले टिफनी की मॉम को भी अपने साथ ले जाते हैं बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। और चूंकि टिफनी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है तो लोरी उसके साथ उसके घर जाने का फैसला करती है। टिफनी को भी एहसास था कि जो हुआ है गलत हुआ है। लोरी टिफनी के साथ उसके रूम में आराम कर रही होती है और यहाँ टिफनी की मदर पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसको घर जाने दिया जाए क्योंकि उस वक्त उसकी बेटी को उसकी जरूरत है। और टिफनी की मॉम जब घर पहुंचती हैं तो घर पहुंचने के बाद वो एक खंजर निकाल लेती हैं और सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो अपने खंजर से टिक टिक की आवाज निकालती हैं, जिससे लोरी की आंख खुल जाती है। और जब वो बाहर आके देखती है फिर लोरी टिफनी की मदर के हाथ में खंजर देखकर डर जाती
जाती है। टिफनी लोरी की भागने में मदद करती है और दोनों एक अलमारी में छुप जाती हैं और फिर अचानक टिफनी भी चाकू से लोरी के ऊपर हमला करने लगती है और फिर लोरी को पता चलता है कि टिफनी भी इस सब में मिली हुई थी। फिर वो दोनों माँ बेटी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टिफनी की मॉम आकर उस पर पीछे से खंजर से हमला कर देती है, जिससे लोरी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो बच जाती है और दोबारा उठने की कोशिश करती है। और फिर पता चलता है कि लोरी के फादर का मर्डर भी टिफनी की मदर ने किया था, क्योंकि वो लोरी के फादर को पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। तब टिफनी अपनी मदर को कहती है कि इसको मैं खुद मारूंगी क्योंकि इसने मुझसे क्वीन का टाइटल छीना है। और जब टिफनी लोरी को मारने ही वाली होती है तो लोरी उसको टांग मारकर खुद से दूर करने की कोशिश करती है और टिफनी लात लगने की वजह से ऊपर से नीचे गिर जाती है और नीचे एक डेकोरेशन पीस पड़ा होता है जो टिफनी के पेट के आर पार हो जाता है और टिफनी वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर टिफनी की मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लोरी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। इससे पहले वो लोरी के ऊपर हमला करती लोरी एक डेकोरेशन पीस निकाल कर टिफनी की मदर के सर पे हमला कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाती है और लोरी को बुरा भला कहते हुए वहीं मर जाती है और फिर लोरी इस घर से बाहर निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।